गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम अभी अपने रन के रेडी होंगे और आज हमें ऑफिस भी जाना है। तो इट्स गोना बी अ लॉन्ग डे। तो पूरा दिखाऊंगा आज अपना, कैसे मैं अपना 9 to 5 के साथ साथ अपना डेली रूटीन, अपना रनिंग, अपना लिफ्टिंग, ये सब भी मैं मैनेज करता हूँ। लेट्स गो। पहले भाई फटाफट से रेडी हो जाता हूँ वरना लेट हो जाऊँगा। Boy, we are ready now, ready to roll and let's get this paper and आज ये तो घर वाले सारे सो ही रहे हैं, तो पार्क पहुंच के फटाफट से मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आज का रन कैसे जाता है। और एक दो चीज़ और शूट करनी है तो वो भी आज शूट करेंगे। तो लेट्स गो बॉयज। भाई अब हम पार्क पहुँच चुके हैं रेडी होके, अपना रन स्टार्ट करेंगे। 6.6 किलोमीटर का टेम्पो रन है। तो इस टेम्पो रन में हम पेपर वीक है तो बहुत ज़्यादा पुश भी नहीं करेंगे, तो इसमें बहुत ईजी सेशन रहेगा। 2 किलोमीटर का हमारा वार्म अप है, उसके बाद 300 मीटर के हमें 5 सेट करने हैं, जिसमें 300 मीटर्स हमारा 5:35, फिर 300 मीटर एट 6:30, ऐसे करके 5 सेट हैं। तो मतलब ये एक सेट हुआ 300 मीटर का, तो टोटल 600 मीटर का एक सेट है। 5 सेट है, बेसिकली 3 किलोमीटर है। और उसके बाद 1.6 किलोमीटर का हमारा कूल डाउन रहेगा। तो यस, लेट्स डू इट बॉयज। तो भाई 2 किलोमीटर एट कॉन्वर्सेशनल पेस विच इज़ माई जोन 2 पेस। लेट्स गो। सेशन 1 completed into my tempo runs. Let's go. Session 2 tempo runs, roll over 300s, roll 300s completed. शौक लग गया भाई, वीडियो के एंड तक देखना, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा आज का शेड्यूल क्या था। तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो भाई। तो अभी 90 सेकंड का रेस्ट है, इसके बाद लास्ट सेट है हमारा, इसमें 1.6 किलोमीटर्स हम जोन 2 में कूल डाउन करेंगे, कन्वर्सेशन कूल डाउन। लेट्स गो। तो भाई आज का रन कंप्लीट हुआ टेम्पो रन। आई एम नॉट हैप्पी, बिल्कुल बेकार हुआ है। पेस जो मेरी थी वो लाइक 5:20, हमें 300 मीटर्स 5:20 पे करना था और फिर उसके नेक्स्ट 300 मीटर्स हमें 6:20 पे करना था। तो ये रोल ओवर 300 थे, जिसके हमें 5 सेट करने थे, तो इन टोटल बेसिकली 10 सेट हो गए। तो बिल्कुल सही नहीं गया इसमें, बहुत ज़्यादा पेस मेरी बहुत ऊपर नीचे करी है मैंने। आई डोंट नो क्या हुआ, बट ठीक है भाई, ये होता रहता है, दिस इज़ लाइफ। हर रोज़ तुम्हारा बेस्ट नहीं होगा, तो वी टेक इट। थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे क्या हुआ। सुबह जनरली मैंने कुछ खा के भी नहीं आया और कुछ कॉफ़ी भी नहीं पी मैंने, तो मे भी उसकी वजह से भी हो सकता है एनर्जी डाउन हो, बॉडी में एनर्जी नहीं लग रही थी। बट कोई नहीं, अगले रन में अच्छा करेंगे। नाउ वी हैव टू गो टू ऑफिस। तो भाई अब निकलते लेट हो रहे हैं, 7 बज चुके हैं और अगर लेट हो तो ट्रैफिक मिलता है। ये ऑल नो भाई, दिल्ली एनसीआर वाले उनको पता है, जो भी ऑफिस जाते हैं कि गुड़गांव की क्या बसड़ हो जाती है अगर तुम लेट नहीं हो थोड़ा भी। तो अभी ऑफिस जाएंगे, आई टेक यू थ्रू। लेट्स गो बॉय। बैक टू होम भाई, अब ऑफिस के रेडी होंगे, तो मैं उसके बाद तुम्हें दिखाता हूँ ऑफिस में। ऑफिस जाते हुए तुमसे बात करता हूँ। यू गाइस आर नॉट अलाउड इन माय बाथरूम, सो डोंट बी हैप्पी। रेडी होते हुए नहीं दिखाऊंगा भाई। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं ऑफिस के लिए और एज यूजुअल फिर से हम लेट हो चुके हैं, क्योंकि भाई निकले हम घर से टाइम पे थे, बट द पॉइंट बीइंग साला गाड़ी का पीछे टायर पंचर हो गया भाई। किस्मत कभी साथ नहीं देती, जब भी ऑफिस जाना है, कुछ जाना है, कुछ ना कुछ होगा कि मेरी ऐसी जैसी होगी भाई। थोड़ा बहुत लेट हो रहे होंगे तो सारी
ब्रह्मांड की चीज़ें मिलके और लेट कर देंगी। और जिस दिन जल्दी होंगे उस दिन हमें ना रेड लाइट मिलेगी कोई, सब ग्रीन मिलेगा, सब कुछ जल्दी होगा और हम इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे कि हम वहाँ पे शक्ल देखेंगे खड़े होके। लाइफ इज़ नॉट फेयर भाई, लाइफ इज़ नेवर फेयर भाई। वैसे तो जनरली भाई वर्क फ्रॉम होम भी पड़ा रहता हूँ मैं। ये वंस इन अ ब्लू मून ऑफिस जाने का अवसर मिला है हमें भाई। अवसर कुछ नहीं है, ये वर्क फ्रॉम होम बेस्ट चीज़ है लाइफ की। अपना घर रहो, जो काम तुमने ऑफिस में करना है वही काम तुम घर से भी कर सकते हो भाई। तो कोई पॉइंट तो है नहीं ऑफिस जाने का। और सेकेंडली आज जाने इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ऑफिस में एक इवेंट है और वो सारा इवेंट में आई एम दी ओनली वन फ्रॉम माई टीम। सारे आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं तो कांट हेल्प इट भाई, नीड टू बी देयर फॉर द टीम गाइस, आई नीड टू बी देयर फॉर द टीम प्लेयर हूँ, देख रहे हो। बट भाई अब लेट हो चुके हैं और अभी 8 बज चुके हैं और हम कुछ ज़्यादा दूर पहुँचे भी नहीं है, नॉट इवन हाफ वे टू आवर रूट। लेट्स सी भाई, लेट्स सी गुड़गांव, कैमरे को क्या हो गया, लेट्स सी भाई गुड़गांव कैसे स्वागत करते हैं हमारा, ट्रैफिक से हमारा भूत भरेगा ट्रैफिक के उस पर। ये देख रहे हो तुम भाई, रॉकी भाई, इसका मैंने नाम रॉकी भाई रखा हुआ है। ये मैं पैराग्लाइडिंग बीरबिलिंग गया था पैराग्लाइडिंग करने, तो ये मैं वहाँ से लाया था भाई, रॉकी भाई। इसको सब कमेंट डाउन भाई रॉकी भाई के लिए। ये पैराग्लाइडर है मेरा और कोई नज़र नहीं लगाएगा इसको। इस साला पता चले तुम्हें दिखाया है भाई मैंने और ये हाथ में आ जाए मेरे कल को, कोई नज़र नहीं लगाएगा भाई। रॉकी भाई इसमें बड़ी भाई। आज अकेले हैं हम गाने सुनते हुए, बैंगर्स यू नो बैंगर्स सुनते हुए पहुँचेंगे यार। ट्रैफिक ना मिले भाई यार, भाई द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग इज़ ट्रैफिक। और उसमें भी आई डोंट माइंड बीइंग स्टक इन ट्रैफिक, बट अगर चलता हुआ ट्रैफिक है, जैसे रेड लाइट्स हैं उस पर धीरे धीरे करके निकल रहा है, दैट इज़ फाइन भाई। लेकिन जो गुड़गांव में होता है ना, दैट इज़ नॉट फाइन भाई, दैट इज़ नॉट फाइन। और अभी हम निकले भी पीक ऑफिस आवर्स पे हैं भाई। वैसे जनरली मैं सुबह निकल जाता हूँ, बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग निकल जाता हूँ मैं, तब ट्रैफिक इतना मिलता नहीं है, तो आई रीच अराउंड 50 मिनट में, 40, 45, 50 मिनट्स में पहुँच जाता हूँ अपने घर से। बट भाई अगर तुम ऑफिस आवर्स में निकल रहे हो ना, तो आज पता चलेगा भाई क्या मौत आएगी मेरी। आज पूरे महीने का वर्क फ्रॉम होम की कसरत आज पूरी हो जाएगी। तो देखते हैं भाई, आई होप अब जो टायर है गाड़ी का वो मेरा साथ दे, उसमें फिर से दिक्कत ना आए, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं गुड़गांव में कहाँ पे रिपेयर होगा, क्या नहीं होगा। यार ये कैमरा में गाड़ी में कैसे सेट होगा भाई। अब भाई देखो, तुम्हारे लिए गाड़ी भी चलाओ, कैमरे से ही बात करो भाई, यार कितना कुछ करना पड़ रहा है भाई। चलो भाई सब्सक्राइबर्स भाई, कम ऑन सब्सक्राइब मी, सब्सक्राइब कर दो भाई, ताकि मैं फिर ये मुझे रूट तय ना करना पड़े। मैं एक फुल टाइम यूट्यूबर, फुल टाइम रनर, या जो भी कह लो, XYZ व्लॉगिंग। बट भाई लगता है क्या आई शुड डू अ फुल टाइम व्लॉग? मुझे लगता नहीं, बिकॉज क्योंकि भाई मैं पूरा दिन घर पे ही होता हूँ। मैं सिर्फ जब रनिंग करने या अपना रूटीन फॉलो करता हूँ, जो उस टाइम पे बाहर निकलता हूँ, तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बहुत कुछ इंटरेस्टिंग दिखा दूँगा। अगर तुम एक सोते हुए इंसान को देखना है, एक 9 to 5 वर्किंग वाले को कि उस काम कर रहा है घर से, तो भाई मैं फुल डे का व्लॉग भी बना दूंगा। कमेंट डाउन कर देना मेरे चैनल पे कि भाई कैसा है। भाई ये जो लाल है ना, ये जो लाल दिख रहा है तुम्हें भाई, ये लाल मेरी लाल कर देगा भाई। भाई मुझे नहीं पता तुम्हें आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, बट दिस इज अ फकिंग बैंगर भाई। धुरंधर की प्लेलिस्ट एक नंबर भाई, एक नंबर। गेस दिस सॉन्ग भाई, गेस दिस सॉन्ग। इतने में पता चल जाना चाहिए भाई, जो अरिजीत भाई ने करा है ना मामला सेट इस गाने में। एक नंबर भाई, एक नंबर। मेरी बेसुरी आवाज़ है भाई, बट बियर विद इट। तेरी
सो इट ऑल स्टार्ट्स हियर भाई। ये देख रहे हो, ये मुझे नहीं पता फोकस हो रहा है नहीं हो रहा, ये जो लाल है और ये जो लाल है भाई, ये जो लाल है ना, स्ट्रेस है भाई ये। दिस इज एक्चुअल स्ट्रेस भाई। अब वो पूरा मुझे लाल मिलेगा और कांट हेल्प इट भाई। पूरा कंजेशन है जब तक हम अपना गुड़गांव में एंटर नहीं कर रहे। तो अब ऑफिस के वहाँ पहुँच के भाई, आई विल टॉक टू यू गाइस। लेट्स सी ये रूट हम कितने टाइम में पहुँचते हैं। दिखा तो 29 मिनट रहा है, बट मुझे लगता नहीं 29 मिनट में पहुँचूंगा मैं। अगर 29 मिनट में पहुँच गया तो आई विल बी हैप्पी मैन, वरना भाई अब कुछ नहीं कर सकते। जो है वो है, आई हैव टू बेयर विद इट। वेलकम टू गुड़गांव गाइस। देख लो अपने अपने ऑफिसेस देख लो। अभी बिल्डिंग आ जाएंगी, डिप्रेशन वाली जगह गाइस। ऑफिस ही ऑफिस, लेट्स गो। जाम, वेयर टू गो, नो वे टू गो भाई। जाम खत्म हो तब तो इंसान कहीं जाए। नो वे टू गो भाई, नो वे टू गो। तो भाई फाइनली हम ऑफिस पहुंच गए अब, और बस चलते हैं। अब ऑफिस के अंदर मैं तुम्हें दिखा नहीं पाऊंगा, ऑफिस के अंदर अलाउड नहीं है, और मुझे अच्छा भी लगता भाई कि मैं कुछ चीज़ें ऐसे रिकॉर्ड करूँ ऑफिस में ही रहने देते हैं। ये अपनी मज़ेदार अलग जीवन है, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे रहते थे ऑफिस। तो आज मीटिंग्स और इवेंट करके भाई आज इतना काम भी नहीं है। पॉइंट तो ये है कि मैं 8 घंटे बैठ के करूँगा क्या, आज ज़्यादा काम भी नहीं है, और 6:30 बजे से पहले मैं निकल नहीं सकता। तो अराउंड 6:30 के आसपास निकलूँगा। तो भाई ये हमने ख़त्म कर दिया अपना सैंडविच, और हम चाय के साथ थोड़े नाचोस और बिस्किट ले रहे हैं। तो भाई अभी हम नीचे आए हैं, यहाँ पे अपना थोड़ा टहलने और पुराने ऑफिस के लोगों से मिलने। वो बैठे बैठे बोर हो गए हैं ऑफिस में, ज़्यादा कुछ काम है नहीं। और कल CR7 कॉड द गोटेड CR7 के मैच के सेकंड हाफ के हाइलाइट्स देख लिए। फर्स्ट हाफ तो देखा ही था मैंने, उसके 2 गोल, मज़ा आ गया भाई। जितने भी मेसी फैंस हो, मेसी इज़ ऑल्सो गोट, बट CR7 को डिसरिस्पेक्ट मत करा करो भाई। उसने भी बढ़िया खेलता है वो लौंडा अपना, हार्ड अर्नड भाई। CR7 फैंस कमेंट डाउन, हु इज़ बेटर। मज़ा आ गया भाई, कल अच्छे गोल मारे उसने। बस अभी वही सब हाइलाइट्स देख रहा था। ऑफिस होता चलो नीचे चलते हैं, थोड़ा टहल लेंगे, बैठ लेंगे लोगों के साथ, बातचीत हो जाएगी। बाकी मिलवा तो नहीं पाऊँगा उनसे, वो कैमरा से आए हैं। चलो भाई बैक टू ऑफिस नाउ। तो भाई ऑफिस से अब निकल चुके हैं, 6:45 हो रहे हैं, और अभी 2 घंटे दिखा रहा है घर। उससे ज़्यादा लगेगा, आई एम डैम श्योर। लाल हो रखा है पूरा, बट रनर्स फ्यूल भाई। ऑफिस से पेप्सी मिलते हुए। चलो भाई अब घर पहुँचेंगे, घर पहुँच के थोड़ा रील एडिटिंग और इस व्लॉग को भी एडिट करके डालेंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं, थोड़ा गेमिंग टाइम होगा। भाई ये क्या सिस्टम है भाई यार, ये बहुत है भाई गुड़गांव भाई। ये देखो, देख रहे हो पूरा लाल भाई, ये आगे तक लाल ही है पूरा, ये पूरा लाल है बेबी। ये देख रहे हो टाइम जो दिखा रहा है मुझे भाई। मैं क्या करूँ इसका यार, ऐसे कैसे चलेगा भाई गुड़गांव भाई, ऐसे कैसे चलेगा भाई। यही दिक्कत है भाई ऑफिस आने की भाई। क्या करें, कहाँ टक्कर मारे भाई। ये जो गुड़गांव मेरी लाल कर देता है, पूरा लाल है भाई पूरा। मतलब साइबर सिटी से लेके महिपालपुर पूरा, मतलब जब तक मैं दिल्ली कैंट नहीं पहुंच रहा, जब तक दिल्ली के अंदर मैं 10 तक नहीं दे रहा हूँ अपने,
नहीं हो पा रहा भाई, नहीं हो पाएगा, गुड़गांव से नहीं हो पाएगा। जितने मर्जी हाईवे बना लो, जितना मर्जी सब कुछ बना लो, यहाँ पे पता है क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ऐसे रोड है ना ये वाली, इसके ऊपर 4 रोड और बनाओ, मतलब कम से कम 10 फ्लाईओवर होने चाहिए। तब भी उसमें क्या होना चाहिए वो कि टैक्सीज जो है वो एक फ्लाईओवर पे जाएंगी, ठीक है। सेक्टर इतने की जो गाड़ियां हैं भाई वो एक फ्लाईओवर पे जाएंगी। ऐसे करके डिवाइड करो भाई। मैं कोई सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन भाई क्या करूँ भाई, क्या मौत है भाई। मतलब नो ऑफेंस टू गुड़गांव पीपल जो गुड़गांव में रहते हैं भाई, लेकिन समवन ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली एनसीआर भाई ऑफिस के लिए, और वो अगर वो पीक टाइम पे आ रहे हैं ना, नो वंडर भाई, नो वंडर कि सारे दिल्ली एनसीआर वाले गुड़गांव में ही शिफ्ट हो रहे हैं, जितनी भी न्यू जनरेशन है भाई। मुझे जो दिखा रहा है 8:30 बजे का दिखा रहा है कि 8:30 बजे पहुंचूंगा मैं घर। आइडियली 8:30 भी नहीं पहुंचूंगा मैं। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी तो भाई हो रहे हैं 7 बजे हैं। मैं तुम्हें अपडेट दूंगा जितने बजे घर पहुंचाऊँ मैं। 8:30 बजे तक मान लो मैं घर नहीं पहुंच भी गया, हद मार के पहुंच गया। वैसे तो नहीं पहुंचूंगा, 99% आई एम श्योर कि मैं पहुंचूंगा ही नहीं, बट अगर पहुंच गया मैं 8:30 बजे तक भाई, तो मतलब सुबह मैं 9 बजे ऑफिस पहुंचा, 8:30 बजे मैं घर पहुंच रहा हूँ। ऑलमोस्ट 12 घंटे की ड्यूटी होगी, ठीक है। तो भाई बंदा अपनी लाइफ को टाइम कब देगा? जिस बंदे का रोज का ये टाइम है 9 to 5 का, जिसका हाइब्रिड नहीं है, इसका फ्लेक्सी नहीं है, तो भाई वो टाइम कैसे देगा? उसकी वो खुद को, फैमिली को, उसका कोई पैशन है मान लो खेलने का, फिटनेस का, तो उसके लिए तो बचा ही नहीं कुछ। तो इसीलिए फिर कॉर्पोरेट के अंदर डिप्रेशन भी उतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोगों के पास दिल से करने को कुछ है ही नहीं। और जब लोगों के दिल से करने को नहीं होता तो ऑब्वियसली बंदा कितना पुश करेगा। एक टाइम बाद तो परेशान हो गई। ऑफिस जाओ बॉस मारेगा, घर लेट पहुंचो तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस तुम्हें मारेगा कि तुम अपने बीवी बच्चों को, अपने पैशन को टाइम नहीं दे पा रहे। फिर कोई बंदा तुम्हें दिखेगा जो तुम्हारा पैशन था और वो बंदा उस पैशन को फॉलो करके कहीं पहुंच गया, तब तुम्हें दुख होगा कि भाई मैं नहीं कर पाया। तुम अपनी लाइफ में कमाओ, अच्छा कमाओ भाई, काम अच्छे से करो, मेहनत करो, बट तुम्हारा जो पैशन है ना, पैशन प्लस तुम्हारा इंटरेस्ट, जो चीज़ तुम्हें दिल से खुशी मिलती है ना भाई, अगर तुम वो नहीं कर पा रहे तो यू आर एट द रॉन्ग प्लेस भाई। तो भाई अब बीटी ये है कि अब बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, हम दिल्ली एंटर कर चुके हैं, बट इट्स फकिंग रेनिंग भाई। ओ भाई अभी भी मैप कितना दिखा रहा है भाई हमें? मैप हमें दिखा रहा है अभी 1 घंटा 2 मिनट और। मैंने कहा था भाई 8:20 मैप दिखा रहा है, घंटा नहीं पहुंच रहे। जो गूगल मैप दिखाता है दिल्ली एनसीआर में, तुम 15-20 मिनट फालतू मानो अगर वो लाल है, क्योंकि इसको नहीं आता भाई। गूगल मैप जितना मर्जी अपडेट हो, वो सिर्फ बाहर की सड़कों के हिसाब से सही रहता है, जिसमें तुम्हें खाली एरिया मिलता है, तुम चलते जा रहे हो। दिल्ली एनसीआर में नहीं भाई, ना मतलब ही नहीं है। तुम ऑफिस से निकले हो, तुम्हारे ऑफिस से निकलने पे ट्रैफिक एक जगह लगा है, ठीक है। जैसे तुम दूसरी जगह पहुंच रहे हो, तुम्हें क्या पता कोई मार पिटाई चालू हो जाए, किसी ने किसी की गाड़ी ठोक दी। ऐसी है भाई दिल्ली एनसीआर में, तो यही सिस्टम है। किसी की ये 3 पहिए वाले लोहे के वो चलते हैं ना, 3 पहिए के लोहे के जानवर, तो भाई तुम्हें ये 80% ऑफ द टाइम दिल्ली के हाईवे तो क्या ही, फ्लाईओवर पे तुम्हें ये अटके हुए मिलेंगे, और इनकी वजह से ट्रैफिक जाम होगा भाई। ये अटकेंगे क्यों? इनकी कोई रिपेयर होती नहीं है, मेंटेनेंस कोई करता नहीं है भाई। कभी टायर फट गया, ठीक है, कभी धुएं आ रहे हैं अंदर से उसमें से, कभी कुछ, पूरा जाम लग जाएगा। और लोहे के होते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई। किसी गाड़ी पे लग गया, कभी किसी गाड़ी वाले ने इन पे मार दी, इनका तो कुछ जाएगा नहीं, लोहे का टीन है।
ठीक है, लोहे का तगड़ा चलता फिरता 3 पहिया का जानवर, और जिसकी बाइक स्कूटी या गाड़ी है उसकी ऐसी ऐसी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग इरिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेरा पॉइंट ये है कि गाड़ी वाला भी बहुत बार इरिस्पॉन्सिबली हम लोग चलाते हैं या स्कूटी वाला चलाते हैं भाई, बट इनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए भाई। ये बुरी हालत में चलते हैं और ये हर फ्लाईओवर पे अटके हुए मिलते हैं। एटलीस्ट मैंने इतनी बार देखा है अपने रूट पे या कहीं पे भी मैं जाता हूँ भाई, अगर फ्लाईओवर पे जाम है तो 80% ऑफ द टाइम इन ये अटके हुए हैं। इन्होंने एक साइड पूरी ब्लॉक कर दी क्योंकि ये ख़राब हो गया बीच रास्ते, ना इनको कोई रिपेयर कर रही है, कोई आ रहा है इनको उठाने, कुछ नहीं भाई, खड़े रहो। मुझे ये चीज़ बड़ी ख़राब लगती है भाई कि भाई मेंटेन नहीं करते, टायर टूयर घिसे होते हैं इनके पूरे। जो भी मालिक है भाई, देखो जो बंदा चला रहा है वो तो ऑब्वियसली उसकी तो होगी नहीं है, ठीक है। अगर उसकी है या जो भी मालिक है, जो भी ओनर है उसका, भाई करना चाहिए भाई, उनको मेंटेनेंस होनी चाहिए भाई। बट कॉस्ट सेविंग भाई, सबको कॉस्ट सेविंग करनी है, कुछ नहीं कर सकते भाई ये सब चीज़ें। अभी हम पहुँचे भाई, अभी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और everyday struggle guys, moth again, Red Sea on our way to home। भाई मैं भगवान कसम कहूँ तुम्हें, मैं कसम से बता रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा, कंटेंट या उसके लिए नहीं कह रहा भाई। अभी पीछे वो 3 पहिए का जानवर अटका हुआ था जाम लगाने के लिए, अभी अटका हुआ था। मेरे फ़ोन की स्टोरेज भर गई तो मैंने भी कुछ वीडियोस डिलीट करी हैं, तो फिर अब मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। बीच में आ गया था भाई, रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मैंने स्टोरेज ये वो, आईफोन भाई घसड़ एज यूजुअल, स्टोरेज भरती रहती है इसकी भाई। अब भी वो पीछे खराब खड़ा था बीच सड़क में भाई, मतलब हाउ रियलिस्टिक भाई, हाउ रियलिस्टिक भाई। आई एम नेवर रॉन्ग ऑन दीज थिंग्स भाई, आई एम नेवर रॉन्ग ऑन दीज थिंग्स भाई। इट्स 8:40 एंड अभी तक हम घर नहीं पहुँचे हैं। तो गूगल भैया जब हम ऑफिस से निकल रहे थे हमें 8:19 दिखा रहा था, तो गूगल सुधार लो भाई, गूगल प्लीज़, तुमसे नहीं हो पाता भाई, मैप्स गलत डिस्टेंस में दिखाया करो, तुमसे नहीं हो पाता भाई, गलत टाइमिंग दिखाते हो भाई, इंसान की उम्मीदें तोड़ दी तुमने। चलो भाई अब घर पहुंच के करते हैं। तो भाई फाइनली वी हैव रीच्ड होम। अब यार कुछ खाएंगे, सुबह तो कुछ खाया नहीं हो दोपहर के लंच के बाद, तो अभी कुछ खाएंगे और फिर प्रॉब्ली थोड़ा बहुत गेम खेलेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, कीप फॉलोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग, लेट्स गो बॉय, कीप ग्राइंडिंग।